हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले फिजिक्स का क्लास 9th का वीडियो बना दिया हूं, जिसमें से आपको 6 चैप्टर देखने को मिले हैं। वो 6 चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बांट दिया हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उन तीनों को मैं मिला के चैप्टर 6 बना था, जिसमें से हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखे होंगे क्लास 9th का फिजिक्स का, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। वो कृपया आप पहले उसे देख लें, क्योंकि वो क्लास 9th का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। और हमारे बीपीएससी के द्वारा बताया गया है कि एनसीईआरटी, बीपीएससी जो टीचर है, टीचर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कहा गया कि एनसीईआरटी आपको पूरा तरह से पढ़ना है, वो भी लाइन बाय लाइन। इसका मतलब ये है कि आपको एक की बुक में, एक पेज में जितना आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वो सारे वीडियो आपको एक बुक से लिया गया है, उस सारे पीडीएफ में आपको वीडियो में मिलेगा। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको बायोलॉजी का। ये भी क्लास 9th का है और ये आपको बायोलॉजी का क्लास है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं। इसमें आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। क्लास 9th में 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इन 5 चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, क्योंकि सभी चैप्टर के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के आसपास इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट मिला के, पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 तीनों पार्ट मिला के चैप्टर 5 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्लास 9th का बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं आज से वीडियो बनाना शुरू कर दे रहा हूँ। ये आपको चैप्टर 1 और 2, इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 और 2 देखने को मिलेंगे, जिसमें 120 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, इसमें चैप्टर 1 और 2 को लिया गया है। तो ये था हमारा बायोलॉजी का, जो आज से शुरू हो रहा है। और इससे पहले मैं बता दूंगा कि जिन साथियों ने अपने इस वीडियो को, जो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में जो 9th क्लास का था, उसे नहीं देखे हैं तो कृपया वो अभी तक जाके देख लीजिए। वो वीडियो अपलोड हो चुका है। और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए कि आपको वीडियो किस तरह से अच्छा लग रहा है, या कि कोई किसी प्रकार की परेशानी हो रही है वीडियो देखने में, या किसी को मैसेज करना है, तो वो सब आप वीडियो की प्राप्ति कर सकते हैं। वहाँ से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यदि किन्हीं को इन सबों का यदि PDF लेना है, चाहे वो आपका बायोलॉजी का हो, 9th क्लास का, फिजिक्स का हो, चाहे वो इससे पहले मैं बता चुका हूँ ये पॉलिटी का, हिस्ट्री का, तो एक मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और उस नंबर पर जाकर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके उसे आप वीडियो की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142650549। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप SMS करके 9142650549, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल भी लगा सकते हैं। उससे कर सारे का सारे PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आगे क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 और 2, जिसका नाम है पार्ट 1। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन हमारा है, चैप्टर का जो नाम पहले देख लेता हूँ, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम हैं अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, तारक काय पाया जाता है। तारक काय बोलता है किस में पाया जाता है, ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो सारे के सारे आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ूंगा आपको ऑप्शन देख लेने हैं और उसके आंसर टिक आउट अपने मन में ही करते चलना है, नहीं तो मैं आंसर बताता चलूँगा। और जितना जल्दी हो सके वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने से आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, स्किप करते हैं, बढ़ा के देखते हैं, ऐसा करते हैं। इसलिए मैं हो सके बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, आधा घंटा, 35 मिनट, हार्डली हुआ तो 40 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो मेरा नहीं जाता है। चलिए, 1 नंबर का ऑप्शन कोशिका द्रव जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है, उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 2 लाख x, 2 पर 50x। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सेल जिसे कोशिका कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। जो कोशिका का उत्पत्ति किया था वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ER जुटा रहता है। ER किस में जुटा रहता है, तो गोल्जी में भी रहता है, कोशिका झिल्ली में भी रहता है, कोश केंद्रक झिल्ली में भी रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें से
सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? किसका विकास पहले हुआ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सबसे पहले हुआ है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। F0 से F1 कणों में ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि ATP का संश्लेषण होता है? इसका रीजन पूछा है, तो इसका रीजन है प्रोटीन पंप के कारण ऐसा होता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड के प्रकार पूछा है, तो आपको प्लास्टिड के प्रकार इसमें से क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा, ल्यूरोप्लास्ट भी हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट भी हो जाएगा। इनमें से सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर, प्रोप्लास्टिक, प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, यह किस में हो सकता है? तो यह भी इनमें से सभी का ऑप्शन जाएगा हमारा, क्लोरोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट भी और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों में हो सकता है। केंद्रक नियंत्रित करता है, केंद्रक जो है नियंत्रित करता है किसको? तो ये भी तीनों को करता है, कोशिका के भिन्न भिन्न कार्यों को, केंद्रक संश्लेषण को और आनुवंशिकता को। तो इनमें से सभी का ऑप्शन चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? इसका जो आंसर जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, परिपक्व होने की अवस्था में। नेक्स्ट, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहायता लेते हैं। चलिए 12 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको ऑप्शन नंबर डी, स्लीडेन और स्वान ने। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। अंतः प्रदवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? तो इसका जो आंसर जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि प्रोटीन निर्माणधीन रूपांतरण ये भी हो जाएगा, वसा का निर्माण भी होगा, अंतः कोशिकीय परिवहन ये भी होगा। तो इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 15 नंबर कहता है हमारा, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा चालनी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं के तुलना में होता है, इसे होता है तो क्यों होता है? तो हाइपरटोनिक के कारण होता है। 17 नंबर देखते हैं। डैश में या पर वसा का संश्लेषण होता है, किस में वसा का संश्लेषण होता है? तो SER में होता है। तारक केंद्रक का कार्य, तारक केंद्र का क्या कार्य है? इसका कार्य है तरकु निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा हमारा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 20 नंबर, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसे झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है, पोषण संबंधी का अंतर हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। अमीबा में भी नहीं होगी, तंत्रिका कोशिका में भी नहीं होगी, श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, सबसे लंबी कोशिका कौन है? चलिए सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता? जो 3 से मेल नहीं खाता वो हमारा प्लास्टिड है, ऑप्शन नंबर सी। प्रीकैरियोटी में नहीं होता है, प्रीकैरियोटी में क्या नहीं होता है? तो इनमें से सभी नहीं होता है। और CS राइबोसोम भी नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है। तो इनमें से सभी नहीं होता है। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, अभी पाए जाने की बात कर रहा है, तो कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला भी पाया जाएगा आपका, डेस्मोसोम ये भी पाया जाएगा, पुरुजुविन ये भी पाया जाएगा। तो इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो ये चयनित या ऑप्शन नंबर सी, चयनित या अर्धपारगम्यता, यह गुण पाया जाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? यह क्रिस्टी का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे 30 नंबर देखते हैं। कहता है इनमें से कौन आत्महत्या की थैली, पूछा आपको। आत्महत्या की थैली हमारा लाइसोसोम होता है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए सभी में पाया जाता है, आपको केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी। तो इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। इनमें से किस में गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण किस में होता है, तो वो होता है हमारा डीएनए एवं प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर देखते हैं। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, किसकी उत्पत्ति तक, केंद्रक झिल्ली की उत्पत्ति बाद में हुई। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, पूछा है एवरी, तो ये हमारा वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के गैमीट्स शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जिसे 23 जोड़ा भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए 36 नंबर देखते हैं। प्रीकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है, कौन कोशिकांग पाया जाता है, तो ये राइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा निर्माण का केंद्र किसे कहेंगे, तो हम लोग राइबोसोम को कहेंगे। आगे देखते हैं 38 नंबर। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, प्रोटीन निर्माण का केंद्र है हमारा राइबोसोम है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 39 नंबर। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंडा। चलिए किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है, उस साइंटिस्ट का नाम है जोहानसेन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलता है 41 नंबर। डैश बहुकोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय कौन नहीं है, तो अमीबा भी नहीं है, मलेरिया परजीवी भी नहीं है, काला ज्वार परजीवी भी नहीं है। तो इनमें से सभी का चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से कोई बहुकोशिकीय नहीं है। आगे देखते हैं इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हमारा कोशिका झिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर देखते हैं। फिर से पूछा आपको आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या, एक मिनट, हाँ आत्महत्या की थैली, तो ये किसे कहेंगे, पिछला रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो ये कहेंगे हम लोग राइबोलाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, ये होता है हमारा विसरण के द्वारा। आगे देखते हैं 45 नंबर। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो कोशिका संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर देखते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये किस क्रिया द्वारा क्या होगा, परासरण के द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो उसे अंतःप्रदवी जालिका कहेंगे। रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहेंगे, उसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य, जो गाढ़ा रहता है, लिक्विड रहता है, वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे, क्योंकि केंद्रक में पाया जाता है। चलिए आसान आसान सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, उसका छोटा सा आंसर है, बस इतना ही तो हमें करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की कोशिकाओं में बड़ी रसधानी पाई जाती है, यह किस प्रकार की है, तो यह पादप कोशिका में है। 51 नंबर देखते हैं। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से बने होते हैं। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोशिका की वृद्धि जो होती है केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, तो पारगम्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ये होगा हमारा प्रोटीन संश्लेषण। 55 नंबर देखते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 56 नंबर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कहता है हमारा, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, उसे प्रीकैरियोटिक कहेंगे। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा उसे प्रीकैरियोटिक, केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा तो यूकैरियोटिक। चलिए इस प्रकार से चैप्टर 1 खत्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा
लॉन्ग चैप्टर गया है। चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है आपका उत्तक है। उत्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे आपको एनसीईआरटी लेवल पर है और क्लास 9th का है। तो जिन्होंने भी बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया है, चाहे जो बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दिए हैं, जिसमें से टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, 9-10 जो स्टेट निकाल के 9-10 वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए तो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सारा का सारा वीडियो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं, बस इतना माइंड में रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं। तो 2 नंबर उत्तक देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, मूर्धउत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। मूर्धउत्तक की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं? तो अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जिस मूर्धउत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब हरित लवक पाया जाएगा तो उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं। मूंगफली और छिलका में स्क्लेरिकीट्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सुब्रीन पाया जाता है। 4 का सी। 5 नंबर देखते हैं, ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? यह हमारा जाइलम में पाया जाएगा। पौधे की लंबाई जिस उत्तक द्वारा बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे शीर्षस्थ विभोजोत्तक कहेंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं, मूर्धु उत्तक एक प्रकार का कैसा उत्तक है? तो मूर्धु उत्तक हमारा सरल उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए। 7 का ऑप्शन हमारा ए जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जीवित कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो मूर्धु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में पाए जाते हैं। विभाजन की क्षमता होती है, किसमें होती है? तो विभोजोत्तक कोशिकाओं में होती है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? किन कारण होती है? तो दृढ़ उत्तक की मोटी हो जाती है लिग्निन के कारण। चलिए 11 नंबर देखते हैं, तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय वो स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होता है। कॉर्क कैम्बियन का उदाहरण पार्श्व विभोजोत्तक है। इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? एरेनकाइमा वो लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे में पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है हमारा, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? अब लिग्निन उधर तक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये हो जाएगा आपका कॉलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा रेसा फाइबर। चलिए 16 नंबर देखते हैं, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? किसके जमाव के कारण होती है? ये हो जाएगा हमारा सुबेरिन। ऑप्शन नंबर ए। वाहिनी एवं सखी कोशिका मतलब भेसल और कंपेनियन सेल किसके जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, सही है। मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, सही है। बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाती है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है, निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभोजोत्तक उत्तक नहीं है? अब नहीं है बोला है तो ये अंतर्वेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पाइप में डैश सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है, तो ये खाली जगह को भरना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्राउंड मेरिस्टेम। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन विकल्प मूर्धउत्तक के लिए सही है? मूर्धउत्तक के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है, तो इनमें सही हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना है डैश, आगे डैश लगा हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा? दृढ़ तंतु शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। यह कौन बनाते हैं? एपिथेलियमी उत्तक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाया जाने वाला उत्तक, इसका क्या हो जाएगा आंसर? पक्षमल एथिलीमियमी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, ये किस में जमा रहता है? तो कॉर्क कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर देखते हैं। जटिल उत्तक बना होता है, जटिल उत्तक किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी का। भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। 27 नंबर देखते हैं। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण
पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब खनिज लवण और जल की बात कर रहा है तो यह जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका में क्या भाग लेता है? तो फ्लोएम भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी हुआ गया आपका आंसर। चलिए 29 नंबर देखते हैं। सहकोशिकाएँ पाई जाती है। सहकोशिकाएँ किस में? यह हमारा फ्लोएम में पाई जाती है। इनमें से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाएगा, वो आपका किस में होगा? वो चालनी कोशिका में होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है जाइलम में कौन सजीव घटक है? जाइलम में कौन है? ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 32 नंबर म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? ऐसा उत्तक को ग्रंथिल उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का बनावट का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले उत्तक का क्या नाम है? उसका नाम हो जाएगा एपिथेलियमी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? तो घनाभ उपकला। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर देखते हैं। कैरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? यह होता है हमारा स्तरित उपकला। 37 देखते हैं। जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा हमारा सी के साथ। सी में क्या है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए 37 का सी हो गया। 38 देखते हैं। केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है तो भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। 38 नंबर देखते हैं। 38 खत्म हो गया आपका। 39 देखते हैं। पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग से बनता है? यह आपका बनेगा पायरोल रिंग से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर देखते हैं। शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका में कार्य करता है? यह मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट। 41 देखते हैं। टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी के साथ लाइफोसाइट। चलिए 42 नंबर देखते हैं। क्रांडियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? ये हमारा उपास्थि उत्तक में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। 43 देखते हैं। लिगामेंट्स का निर्माण करता है। कौन करता है? तो ये हमारा पीला तंतुमय उत्तक करता है। 44 नंबर देखते हैं। अरेखित पेशी है। इसका आंसर बताइए। अरेखित पेशी क्या है? अनैच्छिक है। मांसपेशी तथा अस्थियां को जोड़ती है। टेंडन। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ेगा तो हमारा टेंडन होगा। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत। रक्त प्लाज्मा में 90% जल रहता है। ऑप्शन नंबर सी। 47 देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। कौन करता है भाई? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करता है, थ्रोम्बोसाइटस। चलिए 48 देखते हैं। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है उसमें? तो हम लोग 48 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर जाएगा। समान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया। चलिए 49 नंबर देखते हैं। कहता है विभियोजोत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें क्या उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। ये तीनों गुण आपको पाए जाएंगे। कौन कौन से गुण है भाई? चलिए देख लेते हैं हम लोग। विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। सही है। कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिका रिक्त स्थान का अभाव होता है। ये भी सही है। कोशिका द्रव सघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। सभी गुण पाए जाते हैं। पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? वृद्धि जो होती है किसके कारण होगी? वो हमारा होगा इंटर कैलोरी विभियोजोत्तक के कारण।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? जब घास का तना आपका बढ़ेगा लंबाई उसका, तो ये होगा हमारा इंटर कैलोरी विभेदक। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट पाया जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, पेरिऑस्टियम के आंतरिक तल पर। 53 नंबर क्वेश्चन देते हैं। शिथिल संयोजी उत्तक में पाया जाता है। शिथिल संयोजी उत्तक किसमें पाया जाता है? तो मैक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका, इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। 54 नंबर देखते हैं। डैश पादप के दारू XYLEM जाइलम उत्तक के प्रकार नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हमारा चालनी नलिका जाएगा। चलिए 55 नंबर देखते हैं। जंतु के किस उत्तक में भ्रूणीय बाहरी स्तर विकास कर सकता है? तो ये उपकला उत्तक और तांत्रिक उत्तक दोनों होगा। तो इसका ए और बी दोनों आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर कहता है हमारा भोजन का संग्रहण जंतु के किस उत्तक में होता है? तो भोजन का संग्रहण मेरा ऑप्शन नंबर पेशीय उत्तक सी के साथ जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। डैश उत्तक फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। कौन सा उत्तक? यह पट्टी उपकला, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर देखते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई, अब आपको उसकी इकाई पूछा है तो उसकी इकाई हो जाएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। इसका क्या है? तंत्रिका उत्तक होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर कहता है इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? रक्त कोशिका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि एरिथ्रोसाइट ये भी रक्त कोशिका है, लिम्फोसाइट ये भी है, थ्रोम्बोसाइट ये भी रक्त कोशिका है। इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 61 देखते हैं। हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? शरीर की गति को कौन नियंत्रित करेगा? ये करेगा हमारा रेखित मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी। रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो उसकी क्रियात्मक इकाइयों को सार्कोमियर कहा जाता है। 63 देखते हैं। एक जॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? एक जॉन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा हमारा दूरगामी प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 64 के साथ। कहता है हमारा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मनुष्य के शरीर की लंबी कोशिका वो हमारा हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। निम्न विकल्प में कौन विभेदक उत्तक नहीं है? तो ये हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 66। डैश पादप के सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दारू हो जाएगा। ये पीने वाला दारू नहीं समझ लीजिएगा, ये साइंस का है, बायोलॉजी का दारू है। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 में। डैश पादप का जटिल अस्थायी उत्तक है। डैश की जगह पर क्या भराएगा आपका? तो दारू और बास्ट, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। डैश पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपशिष्टीकरण से बनते हैं। तो डैश वाले जगह पे क्या भराएगा? अप्रत्यक्ष विभेदोत्तक उत्तक। 69 नंबर देखते हैं। अस्थि क्या है? अस्थि आपसे पूछा है तो अस्थि एक संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर देखते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। एरियोलर उत्तक में पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। अब ऑस्टियोब्लास्ट ये किस में पाई जाती है? ये हमारा पाई जाएगी अस्थि में, ऑप्शन नंबर डी। 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक की अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो किस मात्रा में? तो एडिपोज उत्तक की मात्रा में। श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किस में होता है? ये होता है हमारा कालाजेन में। चलिए 74 देखते हैं। उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? उपास्थियों में ये पाई जाती है डी नंबर, कॉन्ड्रियोसाइटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा से फ्राइबिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो उसके बाद क्या बनता है? तो सीरम बनता है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक अनुपस्थित रहता है। किस में अनुपस्थित रहता है? तो वयस्क चालनी नलिका में। 77 नंबर देखते हैं। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो आहार का चालन करना, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर देखते हैं। सल्की या सलकाभ
एपिथेलियमी का प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य है सल्की या एपिथेलियमी ऊतक हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियमी पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ट्रैकिया में पाए जाते हैं। 80 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। उपकला जिसे एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं, ये कैसा ऊतक है? ये हमारा कैसा ऊतक हो जाएगा? एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा कैसा ऊतक हो जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी के साथ। इसमें अक्सर एक कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योजी ऊतक का क्या कार्य है? योजी ऊतक का क्या कार्य हो जाएगा? तो शरीर की सुरक्षा करना, ये भी है। वसा का संचयन करना, ये भी सही है। पदार्थों का परिवहन करना, ये भी सही है। तो इनमें से सभी का हम लोग चुनाव आसानी से कर सकते हैं। और इस चैप्टर का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है। कहता है हमारा दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक, दो अस्थि को, हड्डी को आपस में जोड़ेगा तो उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 82 क्वेश्चन चैप्टर 2 में देख लिए और चैप्टर 1 में 50-55 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 2 का समापन कर दिया। पार्ट वन का समापन कर दिया, जिसमें 2 चैप्टर आपको देखने को मिले। तो ये थे हमारे क्लास 9th के थे ये बायोलॉजी का। क्लास 9th का यह हमारा बायोलॉजी इस प्रकार से 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अभी तक वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि उनसे भेजने से जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे 9th-10th वाले, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से आगे तैयारी करना है। क्योंकि अभी बहुत सारी बहाली आने वाली है और ये बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, 9th-10th इस महीने में आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम हमें दिसंबर-जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बुक से, इस वीडियो से देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। तो चलिए इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और इससे पहले जो आप लोग फिजिक्स के जो है वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो पहले वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे आपको माइंड क्लियर हो जाएंगे। 6 चैप्टर मैं उसमें बना चुका हूँ, उसमें भी 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ। आधे घंटा 35 से 40 मिनट तक वीडियो की समाप्ति हो जाती है और इसी में आपको सारा कवर 130-150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। और इसके आगे मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 बायोलॉजी का बनाऊँगा, वो आप आगे देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।